नमस्ते। गृहस्थी में सभी सदस्य जब खुश रह सकते हैं जब वह एक दूसरे की सोचते हो, एक दूसरे को समझते हो। ऐसा ही एक किस्सा है। एक बार एक माता पिता अपने लड़के के लिए एक लड़की देखते हैं और लड़के को भी कह देते हैं कि अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो हम तुम्हारी शादी करवा दें, तय कर दें। यानी तो लड़का भी लड़की को देख लेता है। अब लड़के को लड़की पसंद आ जाती है, यानी दोनों को, लड़का लड़की को देख लेता है, लड़की लड़के को देख लेती है। उन दोनों को है एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। तो बड़े ही धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। माता पिता बड़े अच्छे से अपने लड़के की शादी है वो करते हैं, खुश भी हो जाते हैं कि चलो अपने लड़के की शादी हो गई, बहू है वो घर में आ गई। अब जैसा कि सबको पता है कि जब है वो गृहस्थी बढ़ती है और जब शादी हो जाती है तो कुछ ना कुछ काम तो है करना ही पड़ता है। तो लड़का है कुछ ना कुछ काम है, बड़े अच्छे से जीवन चल रहा होता है। लड़का है अब कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। अब लड़का कुछ ना कुछ काम के लिए घर से बाहर कुछ काम ढूंढता है। लड़के को काम भी मिल जाता है। तो लड़का है वो काम के लिए घर से बाहर काम के लिए जाता है, थका हुआ वापस अब जा ही रहे, कुछ काम करेंगे पूरे दिन भर में तो कुछ कोई भी काम करो थकान तो होती है। तो वो थक हार के जब घर पे आता है तो थोड़ा सा उन दोनों में, पति पत्नी दोनों ही खुश होते हैं, एक दूसरे को पसंद से है शादी करते हैं। पर थोड़ा सा जब लड़का है क्या है वो जब काम करते हैं घर खर्च चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, तो थकान तो होना, कोई भी काम करो थकान तो होना जाहिर है। तो वो जब लड़का घर पर आता है थका हुआ तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि तुम चाय बना के लाओ। तो वो पत्नी कहती है कि बना दूंगी, 2 मिनट में आपके पास बैठी हूँ। अब देखो थोड़ा सा सोच में है थोड़ा सा, यानी एक दूसरे को लड़का ये चाह रहा है कि मैं जब घर पे आता हूँ तो इसको तो, मेरी पत्नी को तो इतना काम ही नहीं है, ये तो सजी धजी मतलब बैठी है, मैं इसको कह रहा हूँ कि चाय बना के ला, और वो पत्नी कह रही है कि 2 मिनट मैं आपके पास बैठ जाऊं फिर बना के लाती हूँ। यानी उसने भी मना नहीं किया। उस लड़के के मन में ये आता है कि मैं इतनी देर काम करता हूँ घर में, इसको तो इतना काम ही नहीं है, और ये कह रही है कि 2 मिनट में आपसे बातचीत कर लूँ और बना के ला के देती हूँ। तो उस लड़के के मन में यह आता है मैं तो इतना थका हूं और ये ऐसा बोल रही है। अब वो पत्नी ऐसा क्यों बोल रही है? देखो, पत्नी का दिमाग और मन यह चाहता है कि जब मेरे पति लौटे घर पर काम करके तो मैं सारा घर का काम है उस समय तक निपटा लूं, जब वो लौटे मैं थोड़ा सा उनको समय दूं। यानी कि हर कोई है, जब नई शादी होती है तो हर कोई यही चाहती है, महिला हो या महिला, कि मैं थोड़ा समय अपने पति के साथ है 2 मिनट बात करूं ताकि खुशी से जीवन निकले। उसकी यह सोच होती है कि जो भी काम है मैं फटाफट करूं। तो वो पूरे घर का काम उस समय तक करना चाहती है जब उसके पति का घर में आने का समय होता है। और पति को ऐसा लगता है कि इतना काम ही नहीं इसके पास, तो घर पर ये तो बैठी रहती है और ऐसा बोल रही है कि 2 मिनट में मैं चाय बना लूं, लाती हूँ आपके पास तो बैठूं। तो वो अपने मतलब पत्नी पर झुंझलाता है कि तुम्हें एक चाय बनाने का तो मैंने कहा है और तुमने ये ऐसा क्या जवाब दे दिया। ऐसा करके छोटी सी वो बात हो जाती है। तो पत्नी के मन में भी यह आ जाता है कि पूरे घर का मैं काम करती हूँ, जैसे ये घर पर आए हैं मैं इनके पास है, वो उसके मन में आती है बात, मैं इनके पास में बैठना चाहा और मुझे झुंझला के ये बात बोल रहे हैं। तो दोनों के मन में ऐसा छोटी सी बात हो जाती है। घर में सास ससुर भी है, वो सुन रहे होते हैं बात। वो कहते हैं ऐसा क्या हो गया, जैसे हम दोनों ने तो अच्छे से शादी करी और ये है वो ऐसे झुंझला रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा आगे रिश्ता इनका। तो वो मतलब है सासू माँ को चिंता हो जाती है। अब सास तो फिर क्या है, अगले दिन फिर जब लड़के को है काम के लिए, नौकरी के लिए जाना होता है, तो सासू माँ क्या कहती है अपने बच्चे को, अपने लड़के को, कि ऐसा करो अपनी बहू को है बिना बताए जब तुम्हें वह लंच है वो टिफिन दे दे तो तुम चुपके से 1 दिन के लिए तुम छुट्टी ले लो, 1 दिन तुम जाना मत। तो वो कहता है नहीं माँ मैं नहीं जाऊंगा, तो ऐसे पैसे कैसे, काम से छुट्टी ले नहीं सकता। तो उसकी माँ कहती है नहीं 1 दिन के लिए तो तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी, 1 दिन तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, पर अपनी पत्नी को बताए बिना। तो
वो अपनी माँ के कहने पर लड़का क्या करता है, एक दिन है वो काम से छुट्टी ले लेता है और माँ उसको कहती है जो पत्नी तुम्हारी टिफिन दे वो टिफिन भी तुम लेना, उसको मत बताना कि तुमने छुट्टी लिए, तुम आज काम पर नहीं जा रहे हो। तो वो अपनी माँ के कहने पर वैसा ही करता है। तो उसकी माँ कहती है तो ऐसा करो कि तुम घर की छत पर ये टिफिन लेके इसको बिना बताए धीरे से है मतलब अपने घर की छत पर बैठे रहना और तुम पूरे दिन हम सबको देखना कि हम सब क्या करते हैं। वो वैसे वैसे करता है। फिर वो टिफिन लेके अपने घर की छत पर से नीचे अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को, सबको देखता है। तो वो अपनी पत्नी को देखता है कि मेरी पत्नी है, वो मेरी पत्नी ने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद मतलब है फटाफट सुबह उठने से लेकर मतलब है वो खाना बनाया, बर्तन साफ किए, कपड़े धोए, झाड़ू पोछे करे, तो वो है काम कर रही थी और वो सब टिफिन लेके वो अपनी छत पर से है वो देख रहा था। उसकी माँ ने ये कह दिया था तुम हम सबको देखना। और जब जब मतलब सास ससुर को भी जब ससुर जी ने कहा कि चाय बना के देना तो फटाक से उसने मतलब साथ में ही सिर ढक रही है, साथ में ही है भग भग के चाय बना रही है, कपड़े धो रही है, सब कुछ है वो काम कर रही है। और उसने देखा कि जब मेरे आने का समय हो रहा तो उसके काम की गति और तेज हो गई। तो वो उसके दिमाग से, पत्नी के दिमाग से भी उसके निकल गई थी। उसके तो ये सोचती फिर पति आएंगे और फिर है मैं फटाक से काम कर लूं ताकि हम बैठेंगे बातचीत करेंगे। तो उस पति के दिमाग में जैसे ही मेरे इस समय मैं घर पे आ रहा हूं तो ये इसकी काम की गति और बढ़ गई है, यानी ये काम और तेज से करने लग गई जल्दी जल्दी, और वो तैयार हो जाती है। फिर है वो नीचे आ जाता है जब मतलब उसके आने का पूरा काम हो जाता है 6-7 घंटे। जब वो बाहर जाके आता है वो टिफिन लेके धीरे से छत से नीचे उतर जाता है। तो उसकी माँ कहती है देख लिया क्या तुमने, आज जो वो बेटा है वो अपने आप पे है वो शर्मिंदा होता है कि हाँ मेरी पत्नी तो पूरे दिन भर में, और जब जितना मैं काम करता हूँ उतना ही ये घर में है, उतना ये भी घर में काम करती है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए तो घर में कुछ काम है ही नहीं। फिर माँ कुछ नहीं कहती और वो अपने आप उसके दिमाग में आ जाता है कि यानी मेरी पत्नी भी है वो घर में ऐसे नहीं है। मेरी सोच ये है कि ये काम इसके लिए तो थोड़ा सा काम है घर में, ये ही कितना काम करती है। अपने आप जब वो देखता है पूरे दिन भर में तो उसके दिमाग में आ जाती है। अब वो क्या है माता, अब वो माता भी है अपनी बहू को यानी वो तीसरे दिन चला जाता है लड़का टिफिन लेके, फिर काम पर निकल जाता है। फिर वो अपनी बहू को कहती है कि आज तुम मेरे साथ है वो बाजार चलना कुछ सामान लाने के लिए। तो वो उसकी जो बहू होती है वो मना कर देती है कि नहीं घर में इतना काम है। तो भी वो सासू माँ कहती है तुम मेरे साथ चलना है ना, चाहे तू आधा थोड़ा काम छोड़ देना फिर आके कर लेना, पर मेरे साथ तुम चलो। तो फिर वो भी है क्या है वो उस सड़क पर से, उस रास्ते पर से अपने बहू को लेके जाती है जहां से है उसका बेटा काम कर रहा होता है। तो वो क्या है वो बहू है, सासू माँ ऐसी जगह अपनी बहू को खड़ा करती है जहां उसका बेटा दिखाई दे काम करता हुआ। तो वो बहू अचानक से उस बहू की नजर पड़ती है कि मेरा पति यानी कि इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं और इतना हार्ड वर्क करके काम करके और ये पैसे कमा के लाते हैं। तो वो देखती है, वो देख के फिर वो जो भी काम करना होता है बाजार से जहाँ जाते हैं वहां से वापस जाके आ जाते हैं। तो उसकी पत्नी के मन में भी यह आ जाता है कि मेरे पति हैं वो काम पर से आते हैं तो मतलब है मैं पहले से ही क्यों न चाय बना के रखूं, क्योंकि वो इतना हार्ड वर्क काम करके आते हैं थके हुए। तो वो जैसे ही फिर वो काम करके आता है क्या होता है कि उसकी पत्नी भी है, चाय जिस समय आता है ना चाय का भगोना है वो चढ़ाए हुए रखती है। वो पत्नी कहती है हाँ आपके आने का समय था ना इसलिए मैंने चाय मतलब तय बना ही रखी थी। तो वो भी उसके भी मन में यानी उसके ये हो जाता है कि हाँ मेरा पति कितना हार्ड वर्क करता है हमारे लिए जब पैसे की कमाई होती है। अब दोनों ने क्या एक दूसरे के लिए सोचा, एक दूसरे के लिए सोचते ही वो झगड़ा क्या हुआ, वहीं से झगड़ा तो हुआ एक दिन, पर एक दूसरे को जब सासू माँ ने एक दूसरे के वो काम करते हुए दिखाया एक दूसरे को तो उनकी सोच क्या है बदल गई कि हाँ ये इतना हार्ड वर्क करके आते हो और मैंने उनको इस कह दिया कि 2 मिनट बना के लाती हूँ है। और तो यानी कि उनको इसलिए गुस्सा आया कि वो थके हुए आए और मैंने ऐसा कह दिया। और वो
पति ने भी ये सोच लिया कि ये पूरे दिन थकी हुई है और मैं आता हूं ना, उस समय फटाक से काम करके मेरे पास बैठना चाहती है। यानी कि यह भी काम करती है और पत्नी ने भी देखा कि मेरा पति भी इतना हार्ड वर्क करते हैं। एक दूसरे को जब उन्होंने है देखा, एक दूसरे के लिए सोचा, तो वो क्या है, वो उनकी सोच है वो बदल गई। यानी कि एक दूसरे को समझ लिया उन दोनों ने। तो मतलब है वो झगड़ा वहीं से, फिर वो चाय जैसे ही बना के लाती है, पहले से ही चाय, वो पति आता थका हुआ, पहले से ही चाय है वो बनाई हुई होती है, तो वो फटाक से लेके आ जाती है कि आपके आने का समय। तो वो पति कहता है नहीं नहीं, हम है इस कप में से आधी आधी चाय पियेंगे। क्यों? क्योंकि उसने है यह सोचा कि मेरी पत्नी ने भी तो काम किया है, हम दोनों है आधी आधी चाय पीते हैं, एक और कप लेके आ जाओ। तो सासू माँ है और ससुर जी है, दोनों खुश होते हैं। अब ससुर जी है अपनी पत्नी को पूछते हैं, यानी सासू माँ को, कि तुमने है इन दोनों को ऐसा क्या कहा कि ये दोनों है अब आराम से खुशी खुशी एक दूसरे की सोचने लग गए और खुशी खुशी रहने लग गए। अब ज़्यादा झगड़ा भी नहीं है, झगड़ा भी वहीं बंद हो गया। तो वो सासू माँ है वो अपने पति को बड़े आराम से कहती है कि ये है बात है, ऐसी है कि आपको बताने की नहीं, बस समझ लो आप बात। और हर घर में अगर एक दूसरे को पति पत्नी है वो समझने लग जाए तो है गृहस्थी है वो अच्छे से निकलने लग जाएगी। यानी कि दोनों ही काम है, दोनों ही कर रहे थे, पर थोड़ी सी सोच है वो बदल गई थी और सोच बदलने से झगड़ा होने लग गया था। तो सासू माँ ने एक दूसरे को जब काम करते हुए दिखाया एक दूसरे को, तो वो उन्होंने एक दूसरे को समझा, तो वह झगड़ा वहीं है वो बंद हो गया। तो अगर मेरी ये बातें अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करना। और हमेशा है पति पत्नी को एक दूसरे की जब हम समझेंगे तब रिश्ते हैं वो चलेंगे और जीवन है खुशी खुशी है चलेगा हमारा। तो थैंक यू, धन्यवाद।